हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। जाने ओ लाला तू ही जाने, तू ही जाने, तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई। प्रश्न किया कि कैसे गंधर्व विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में। वही सुखदेव स्वामी ने उत्तर दिया कि भगवान भीष्म सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उभयेन इति श्रुतम्। हे भगवान, मैंने सुना है भगवान का रुक्मिणी के साथ में राक्षस विधान से विवाह हुआ है। वो कैसे, वो कथा मैं सुनना चाहता हूँ आपके द्वारा, और विस्तार पूर्वक से उस कथा को मुझे सुनाओ। तब सुखदेव स्वामी ने भगवान ये राजा परीक्षित को कथा प्रारंभ कर दिया सुनाने का। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्भो धाविपतिर् महान, और तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरा। राजा भीष्मक की एक कुंडनपुर में राजा भीष्मक हुए, जिनके 5 संतान थे, 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुश्च अनन्तरः, रुक्मकेशो रुक्माली रुक्मेखां स्वस्तया सती। सबसे बड़ा रुक्मग्रज, उससे छोटा रुक्मरथ, और उससे छोटा रुक्मबाहु, और उससे छोटा रुक्मकेश, और उससे छोटा रुक्माली। ये 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी को पाए थे भीष्म जी। 5 संतान केवल इनके थी, और इन्होंने नदी में इनको पाया था। एक पिटारी में ये बहती जा रही थी, उसमें रुदन कर रही थी। तो उस समय ये भीष्मक जी उसी नदी में स्नान कर रहे थे। इनके कानों में आवाज पड़ी कि इसमें कोई बालक रो रहा है। तुरंत भीष्मक जी दौड़ करके उस पिटारी को उठा लिया और ला करके बाहर देखा। जब खोल करके तो उसमें बड़ी सुंदर कन्या थी। उठा लिया, अपने गोदी में लगा लिया। जैसे गोदी से लगाया तैसे वो कन्या शांत हो गई, रोना धोना बंद कर दिया। ला करके भीष्मक ने अपनी पत्नी को दे दिया। उसका नाम कर्ण संस्कार करवाया। ब्राह्मण ने उसका नाम रखा रुक्मिणी। बड़ी सुंदर थी, साक्षात वो लक्ष्मी स्वरूपा थी, लक्ष्मी जीवन का अवतार थी रुक्मिणी जी। धीरे धीरे रुक्मिणी जी बड़ी हुई। अब सभी माता पिता को चिंता
अवस्था होने लगती है, जब बेटी सयानी होने लगती है, जब बेटी बड़ी होने लगती है, तो सभी माता और पिता को चिंता होने लगती है कि अब इसके जल्दी से हाथ पीले कर दिए जाए। तो कहा गया है कि विवाह भी ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए। विवाह कैसे करना चाहिए? क्योंकि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि जो घर भर सब हो ये करिए विवाह, जो घर भर सब हो, जो घर भर जो घर बर सब होई अनुरूपा, तो करिए विवाह सीता अनुरूपा। अपने पुत्री के योग्य वर ढूंढना चाहिए। इनाय की पुत्री हमार प्याज लहसुन नहीं खाती, अब वह घर में ब्याह कर दे जहाँ खूब खावा पिया जाता है, तो वो रह पाएगी उस घर में? नहीं रह पाएगी। इसलिए खूब ठीक ठाक से देख करके तब करना चाहिए। माता पिता को जल्दी पुत्री के विवाह में अधिक अकुलाना नहीं चाहिए, खूब कहा करके देख लेना चाहिए। अपने जब पुत्री के योग्य कोई वर मिल जाए तब उससे विवाह कर देना चाहिए। और आजकल तो मांगने वालों में जैसे जाने की देखिए आए हैं दरवाजे पर, जैसे मांगने की लाइन लग जाती है। इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं लोग। दहेज को इतना मांगते हैं लोग कि इंटरनेशनल भिखारी उनके लिए खेला। कहता वैसे कुछ तो चाहिए ना हमें, लेकिन का बताई दी पिताजी नहीं मानते, और जो दुल्हा के बहन ही वह नहीं मानती, फूफू नहीं मानती। ये लोग इसलिए एक जगह अब लोग देखने के लिए जाते हैं, तो देखने के लिए जाते हैं लड़कियों को। और पहले होता था कि पहले दिखाई नहीं होती, लड़कियों की दिखाई नहीं होती थी, और जब से ये चलावा चल गया देखने वाला सिस्टम, हम तो समझते हैं तब से लोग परेशान हैं, तब से सब ज्यादा लोग परेशान हैं। पता लगता है कि बेटी ने आग लगा लिया, बेटी ने जहर खा लिया, बेटी ने फांसी लगा लिया। तो तमाम प्रकार की विडंबनाएं देखते हैं हम। एक जगह लोग लड़की देखने गए, तो सभी लोगों ने प्रश्न किया। उस समय सबके मनोरथ राय थे कि हम पूछा वैसे, तो सभी लोगों ने प्रश्न किया। सब लोगों का प्रश्न उसने बताया, पढ़ी लिखी लड़की। तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा है कि चलो ठीक है, हम लोगों ने तो पूछ लिया, लेकिन जिससे विवाह होना है वो भी श्रीमान जी कुछ पूछ लें।
जिनके साथ इसको जीवन व्यतीत करना है तो वो भी कुछ पूछ लें। तो श्रीमान जी जब गए पूछने के लिए तो श्रीमान जी पूछने लगे कि पढ़ी लिखी हो? कहन हाँ। कहन क्या क्या आता है? कहा हमें भागवत आता है, गीता आती है, वेद आता है, रामायण आता है, मुझे सब कुछ आता है। का भोजन पानी बनाना? का वो भी आता है। कहा कढ़ाई बुनाई सिलाई? का ये भी सब कुछ आता है। कहा अच्छा, जब सब कुछ आता है तो ये बताओ कि तुम्हें गाना आता है कि नहीं? कहीं हाँ, गाना तो हमें आता है। तो कहा तो कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा, सोच विचार कर। श्रीमान जी चले गए। जैसे जाने लगे तैसे कहा भाई बेटी बोल पड़ी। बेटी ने कहा कि आप लोगों ने पूछ लिया मुझसे, और जिसके साथ मेरा विवाह होना है वे भी पूछ लिए, हमसे प्रश्न कर लिए, परंतु मैं एक प्रश्न जिनके साथ में मेरी सगाई होनी है मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ। सभी लोगों ने स्वीकृति दे दिया। कहा हाँ हाँ बेटी पूछो, पूछ सकती हो। तो उसने प्रश्न किया। कहा श्रीमान जी महोदय आप ये बताएं कि आपने पूछा कि रामायण भागवत गीता पुराण इत्यादि आता है कि नहीं? मैंने कहा आता है। सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ, भोजन पानी इत्यादि सब कुछ? मैंने कहा सब कुछ आता है मुझे। तो गाना बजाना भी आता है मुझे। तो और श्रीमान जी ने कहा कि तुझे गाना आता है? तो मैंने कहा हाँ मुझे गाना भी आता है, गाना भी आता है और नाचना भी आता है मुझे। मैंने नृत्य सीखा है। तो कहा इन्होंने कहा ठीक है अभी मैं बताऊंगा सोच विचार करके। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछती हूँ कि ये श्रीमान जी कुछ वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं कि नहीं? इन्हें आता है कि नहीं? तबला ढोलक हारमोनियम कुछ बजाते हैं कि नहीं? अब सब लोग चुप। श्रीमान जी भी चुप। कहा क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या आपको आता है बजाना कुछ? तब कुछ देर के बाद में उन्होंने कहा ये सब मुझे नहीं आता। तब कहा तब तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी और मैं गाऊंगी नाचूंगी तो उस समय तू तबला नहीं बजाएगा, ढोलक नहीं बजाएगा, तो तेरा बाप आकर के बजाएगा। इसलिए मुझे विवाह नहीं करना। चले जाओ। हम लोग केवल देखते हैं, लड़कियों के रूप को देखते हैं, और जो रूप ये जो शरीर है ये क्या है? ये चमड़े तो है, और चमड़े का परख कौन करता है? कौन करता है चमड़े का परख? चमार करता है चमड़े का परख। तो हम लोग केवल शरीर को देखते हैं, चमड़े को देखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या। हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।